वीडियो पे। एक मशीन, एक 2000 बैलेट पेपर पकड़े गए हैं यहाँ पे, करीब 4000 बैलेट पेपर का पकड़े जाना यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडीआर चैनल। एंट्री और एग्जिट का काम पहले चौकीदार का होता था। चौकीदार मतलब एक्चुअल चौकीदार का। आज जो बात है वो एंट्री और एग्जिट पर ही है। हालिया एग्जिट पोल्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या उसके नताइज निकलेंगे, इस पर आज पूरी बातचीत है। दोस्तों, मतदान का आखिरी दिन 7 मार्च था। 6:20 से 7 मार्च को ही एग्जिट पोल का पिटारा खोल दिया गया था। जाहिर है एग्जिट पोल की प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी होगी, मगर इस बार एग्जिट पोल की एंट्री कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई। उसूली तौर पर एंट्री के बाद एग्जिट होती है, लेकिन यहाँ एग्जिट के बाद एंट्री का चलन हो गया है। दौर ही औंधा है। प्रदर्शनकारी भी अब तो उल्टा चलकर अपना दौर प्रकट कर रहे हैं। शुरू से ही जब से नामांकन हुआ है बहुत सारी चीजों पर ये यूजर है इसमें, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं। यूज नहीं है। आज समझना यह है कि एग्जिट पोल का मकसद क्या होता है और इसका क्या होता है और इसके किसको फायदे होते हैं। दरअसल एग्जिट पोल गंजों के शहर में कंघी बेचने जैसा होता है, यानी ये एक बिजनेस है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि जब एग्जिट पोल नहीं होते थे तो क्या नतीजे नहीं आते थे, क्या हार जीत नहीं होती थी, चुनाव नहीं होते थे, सब कुछ होता था। इस प्रक्रिया में व्यापार की एंट्री हो चुकी है। हालांकि नतीजों की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा तो हर एक देश के नागरिक को होती है, खासतौर से जो लोग सियासत से जुड़े होते हैं। एग्जिट पोल से फायदा होता किसको है और क्या फायदा है? ज्यादातर चैनल्स अब चुनाव के महीनों को कमाई का सीजन कहते हैं और इसका एक जो फायदा नजर आता है वो इन चैनल्स को ही होता है जो एग्जिट पोल और प्री पोल की प्रक्रियाएं करते हैं। वैसे सोशल मीडिया भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहता। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि प्री पोल ओपिनियन और एग्जिट पोल रुझान का धंधा करने वाले शायद पोल फ्री भारत यानी डिक्टेटरशिप नहीं आने देंगे, क्योंकि फिर पैसा कहां से आएगा, बिजनेस कहां से मिलेगा। भले सिविल वॉर हो जाए वो चलेगा, जबकि ऐसा हरगिज होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे हम दुनिया में देखते रहते हैं। दरअसल ये एग्जिट पोल आने वाले चुनावी नतीजों का एक अनुमान होता है और न्यूज चैनल तमाम सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर यह प्रक्रिया कराते हैं। ये सर्वे कई बार नतीजों से मेल खा जाते हैं तो कभी उसके पलट भी होता है। ऐसे में हमने एग्जिट पोल की पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश की। सर्वे कैसे किया जाता है हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मतदान को गुप्त दान भी कहा जाता है। सर्वे पोल वाले दिन ही होता है। इसमें कई सवाल मतदाता से पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम सवाल होता है कि आपने वोट किसे दिया है, यानी किस पार्टी को दिया है। हजारों वोटर से इंटरव्यू करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये वोटिंग का अनुमान लगाते हैं, यानी सर्वे एजेंसीज, यानी ये पता लगाते हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोटरों ने वोट किया है। ऐसे में मतदाताओं से यह जान पाना कि वो किसे वोट देंगे या देकर आए हैं, ये एक चुनौती होती है। कई बार वो सच बता रहे होते हैं और कभी इस पर शक भी होता है। तो इसी शक और सच के बीच का सारा खेल होता है एग्जिट पोल। 40% वोटर्स कोई जवाब नहीं देते। बचे 60% में से 50% मतदाता सही नहीं बताते, यानी गोलमोल रखते हैं। लेकिन जो वोटर
पार्टी वर्कर या सपोर्टर होते हैं वो खुलकर बताते हैं और मुखर होकर बोलते हैं, उन्हीं को एग्जिट पोल भी कभी कभी मान लिया जाता है। लेकिन इन सब में जो बात सब पर भारी होती है वो सर्वे एजेंसीज की अपनी विचारधारा होती है। यानी वो उसी को जिताते हैं जिसके सपोर्टर होते हैं या जो विचारधारा वो रखते हैं। लेकिन उसके बाद ये एजेंसीज अपने अनुमान में फेल हो जाती हैं और उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाती है। लेकिन आज भी जनता एग्जिट पोल को सच मानकर चर्चा तो खूब करती है। एग्जिट पोल फेल होने का सबसे बेहतर उदाहरण आपको 2004 का मिल सकता है। एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन नतीजा कांग्रेस के फेवर में गया और यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस को 145 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थीं। सीपीएम के खाते में 43 सीटें आई थीं और सीपीआई के खाते में 10 सीटें गई थीं। बहुजन समाज पार्टी ने 19 पर अपनी दर्ज की थी जीत और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 9 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने बसपा, सपा और लेफ्ट फ्रंट के सहयोग से सरकार बनाई, यानी यूपीए में इन सरकारों का, इन पार्टियों का रोल रहा। कांग्रेस की सीटें अधिक आईं और यूपीए सबसे बड़ा गठबंधन साबित हुआ। 2015 के बिहार के असेंबली चुनाव भी एग्जिट पोल के अनुमान के फेल्योर की एक बड़ी मिसाल कहा जा सकता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल के नतीजों ने भी सभी एग्जिट पोल की पोल खोल कर रख दी थी। यह रहा एग्जिट पोल का एक आकलन कि ज्यादातर वही एग्जिट पोल गलत साबित हुए जिनमें बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था। यह इंपॉर्टेंट बात है। अब ईवीएम में छेड़छाड़ या मशीनों की अदला बदली हो या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ और नेताओं की दल बदली का मामला, ये सब तो गलत है ही और अनैतिक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के लिए, देश की जनता को ही समझदारी वाले फैसले लेने होंगे, वरना सियासी पार्टियां और अधिकतर नेता तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले सिद्धांत पर अमल करने से चूक नहीं रहे हैं। एग्जिट पोल को दिल पर लेना छोड़ दें, चाहे वो बीजेपी के पैसे से एग्जिट पोल कराया गया हो या फिर कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी नहीं कराया हो। वैसे माया तो बहन जी के पास भी खूब है और समाजवादी को शायद फिलहाल जरूरत नहीं थी एग्जिट पोल की। फिलहाल आप अपना और समाज का ख्याल रखिए, शांति बनाए रखिए, एग्जिट पोल पर ज्यादा ध्यान न दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर फरमा दीजिएगा। शुक्रिया।